बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड। कि वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड का जो हमारा जो है ना ये मेन ऑब्जेक्ट है वह इसका मतलब ये होता है कि वायरलेस के ज़रिए अपना कोई नोटिस डिस्प्ले कराना एलसीडी या एलईडी के ऊपर। ये ESP8266 की डेटा शीट है। इसमें जो है ना इसको रिक्वायर्ड जो वोल्टेज होते हैं 3.3 वोल्ट होते हैं। इसकी जो सेकंड पेन है फर्स्ट पेन है वो है ग्राउंड है। TXD का मतलब ये होता है कि ट्रांसमिशन डेटा। GPI होता है कि जनरल पर्पज़ के इनपुट या आउटपुट के लिए, और RXD जो है ना हमने डेटा जो है ना रिसीव करना होता है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है आर्डिनो ओनो। आर्डिनो ओनो इज़ अ मैक्रो कंट्रोलर बोर्ड। इट हैज़ 6 डिजिटल पिन्स। इट कनेक्ट्स द कंप्यूटर विद USB केबल। USB यूनिवर्सल सीरियल डेटा बस। इट कंटेन्स एवरीथिंग नीडेड टू सपोर्ट मैक्रो कंट्रोलर। जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक USB कनेक्टर होता है, एक पावर पोर्ट होता है, एक मैक्रो कंट्रोलर होता है, एनालॉग डिजिटल पिन्स होती हैं, डिजिटल पिन्स होती हैं, रेस्ट स्विच होता है, USB इंटरफेस चिप होती है, TXRX यानी कि रिसीव डेटा या ट्रांसमिट डेटा की LEDs ऑन होती हैं इसके ऊपर। जो USB कनेक्टर होता है, USB कनेक्टर जो हमारा प्रोग्राम होता है उस ये एक तरह की केबल है जो हमारी आर्डिनो से आर्डिनो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ना लोडेड करती है उस प्रोग्राम को। एक होते पावर पोर्ट। पावर पोर्ट जो है ना बेसिकली एक एडाप्टर का काम दे रही होती है या बैटरी का काम दे रही होती है जो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा होता है। मैक्रो कंट्रोलर जो इसमें इस्तेमाल होता है आर्डिनो ओनो में वो इस्तेमाल होता है ATmega 328P। ये एक वेरिएंट होता है जो उस आर्डिनो ओनो में लगाया गया होता है मैक्रो कंट्रोलर का। ये डेटा शीट है आर्डिनो ओनो की। ये डिजिटल पिन्स एनालॉग पिन है 0 से 5 तक, यानी 6 एनालॉग पिन्स होती हैं। इसको जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होते हैं DC वो 5 वोल्ट होते हैं, जैसे ये ऑन होते हैं। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा हो तो ये जो है ना काम करना छोड़ देती है, जैसे जो है ना इसका माइक्रो कंट्रोलर जल जाता है। और एक साइड पे जो है ना सारी डिजिटल पिन्स हैं जो 0 से 13 तक होती है। 14 डिजिटल पिन्स होती हैं। इनमें से 6 पिन्स होती है PWM की। ये होते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि हम जो इनपुट दें उस इनपुट को कंट्रोल किया जा सके और कंट्रोल करके फिर जो है ना आउटपुट में कन्वर्ट करें। यानी कि जिस तरह हमने देखा था जो पिछले सब्जेक्ट में इनपुट देते हैं, आगे कोई स्विच लगाते थे और फिर जो है ना आउटपुट मिलती थी, और उस शक्ल में जो सिग्नल आता था यानी 0 1 0 1 0 1, ये जो इनपुट होती है वो स्विच, यानी कि ये तब इस्तेमाल होती हैं जब हमारे पास कोई सर्वो मोटर लगी हुई हो, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना हो, क्योंकि कंट्रोल है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। आपके प्रोजेक्ट में इसका क्या इस्तेमाल है? सर ये हमारे प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल ये है कि जो हमारी LED लगी हुई है ना जो पैनल के ऊपर, उनकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। गुड, बस आगे बढ़ें, इतना ही बताएं, ठीक है? पूरी थ्योरी ना पीछे समझाएं। ओके सर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला जो कंपोनेंट है वो P10 LED है। P10 LED, P10 मीन्स द पिक्सल पिच इज 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर यानी कि एक LED लगी हुई है और दूसरी LED जो लगी हुई है उसके दरमियान जो फ़र्क है, जो डिस्टेंस है वो है 10 मिलीमीटर का। ये पिक्सल पिच है इसकी। द डिस्टेंस ऑफ ईच LED पिक्सल इज 10 मिलीमीटर। It is used for
ऑटो डोर एडवर्टाइजिंग एलईडी विद गुड प्राइस एंड स्टेबल क्वालिटी। इसका मतलब ये है कि ऑटो डोर का मतलब ये है कि हम इसको बाहर में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो है ना प्राइस भी अच्छी है और ये स्टेबल क्वालिटी की होती है। ये इसकी डेटा शीट है। इसमें जो ये जो चीज़ होती है आउटपुट होती है और वहाँ से इनपुट देते हैं और ये आपस में सीरियल्स में यानी कि सीरियल कनेक्शन होता है इसका। एक के बाद इसकी केबल्स होती हैं वो इसके साथ कनेक्ट होती हैं और इसकी जो है ना डेटा शीट है इनेबल है, ग्राउंड है, यानी कि पहली को छोड़ के 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सारी की सारी ग्राउंड कर देते हैं इसमें हम। जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं आर्डिनो IDE। IDE का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है उसको एक पैकेज की शक्ल में इस्तेमाल करता है और उसी के अंदर हमारा जो है ना कोड एडिटर भी होता है और कंपाइलर भी होता है। वो उसी टाइम हम जो है ना उसको कंपाइल भी उसी सॉफ्टवेयर में कर रहे होते हैं जिससे हमें जो है ना वो एरर का पता भी चलता है या अपलोड भी हो जाता है प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं आर्डिनो IDE। ये ब्रेड बोर्ड एंड जंपर वायर्स हैं। इनमें जो हमने इस्तेमाल किए हैं फीमेल मेल, मेल मेल और फीमेल जो है ना जंपर वायर्स हमने इस्तेमाल किए हैं। पावर सप्लाई जो हम दे रहे हैं P10 डिस्प्ले को वो दे रहे हैं 5 वोल्ट की और 5 एम्पियर की। ब्लूटूथ मॉड्यूल्स भी हमने इस्तेमाल किया है। ब्लूटूथ मॉड्यूल की कवरेज बहुत कम होती है। ये मैंने इस्तेमाल किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी जो है ना वाईफाई मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने अपना जो है ना कनेक्शन किया था तो उसमें जो है ना ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ना वो हम मेरे पास आई थी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ब्लूटूथ जो है ना मैंने कनेक्ट भी किया था और अपना मैसेज जो है ना आर्डिनो के ऊपर शो करवाया था, लेकिन P10 के ऊपर अभी तक वो काम कर रहा हूँ। ये जो है ना HC05 का ब्लूटूथ का नेम भी आया हुआ है जिससे मैंने कनेक्ट किया था। रात मैंने इसके ऊपर काम भी बड़ा किया था। ये इसकी डेटा शीट है HC05 की। ये मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी में कि हमने जो वो वेब सर्वर बना रहे हैं वो कनेक्ट होगा कि मोबाइल से हम मैसेज भेजेंगे वाईफाई या ब्लूटूथ मॉड्यूल को और वो फर्दर आर्डिनो के ऊपर वो मैसेज रन होगा और P10 LCD के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ये एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट एंड एसेस टाइम जो मेरा जो ESP8266 मॉड्यूल पहले कॉस्ट है जो उसकी 500 है, आर्डिनो ओनो की 1300 है और P10 की 1000 है। HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल की जो है ना 500 है और पावर सप्लाई और जंपर वायर जो छोटी मोटी और चीज़ें थी वो 700 में आ गई हमारी। वर्किंग इसमें यह है कि इन वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड द फर्स्ट पार्ट इज पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट द मेन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड आर वाईफाई, ब्लूटूथ मॉड्यूल, आर्डिनो ओनो, P10 display. Wi-Fi module is one of the part for receiving and transmitting the data which contains the Wi-Fi. Arduino Uno compiles the message and transfer to P10 display. इसमें हम जो पहला हमारा जो मेन चीज़ है वो हमारी है पावर सप्लाई और दूसरे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जो मैंने इधर जो है ना बयान किए हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़ है वो है वाईफाई मॉड्यूल जिसके ज़रिए हम अपना जो है मैसेज आर्डिनो ओनो को भेजेंगे और वो उसको कंपाइल करेगी आर्डिनो ओनो के आईडी के जो है ना सॉफ्टवेयर के अंदर और फिर वो जो है ना कंपाइल होके जाएगा हमारे जो है ना P10 डिस्प्ले के ऊपर। ये उसके कनेक्शंस है, ये मैंने किए थे कि जिसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया था, लेकिन उस ब्लूटूथ मॉड्यूल से कुछ ना कुछ अपना जो है ना एक मैसेज दिया था जो हमारा डिस्प्ले हुआ है। The wireless Wi-Fi technology used in the project to display message on the notice board is efficient, reliable and faster than minimal errors. इसमें errors बहुत कम होता है, ये reliable होता है। It is a cost effective system
एंड रिक्वायर्स वेरी लिटल मेंटेनेंस, इसमें बहुत ही कम मेंटेनेंस इस्तेमाल होती है, एंड इज़ इजी टू हैंडल, और इसको बहुत आसानी से जो है ना हैंडल किया जा सकता है, एंड यूज, और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड है तो वो पूछ लें। No questions from anyone? Okay, we'll discuss that. Good presentation. We'll discuss that later in the class. थैंक यू, Coming weeks. थैंक यू, थैंक यू।